और वो अपने और पराये के बीच भेद नहीं समझ पा रहे थे और सामने खड़ी सेना के विरुद्ध शस्त्र उठाने से घबरा रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की व्यथा को दूर करने के लिए गीता जैसा अनमोल ज्ञान दिया और उसी दौरान श्री कृष्ण ने बताया कि मृत्यु के बाद मनुष्य का क्या होता है, जिसका वर्णन गीता के अलग अलग अध्यायों में किया गया है। आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि भगवान कृष्ण के अनुसार मृत्यु के बाद जीवात्मा का क्या होता है। नमस्कार दर्शकों, द डिवाइन टेल्स पर आपका स्वागत है। गीता में यह बताया गया है कि जब श्री कृष्ण अर्जुन को यह अनमोल ज्ञान दे रहे थे, उसी दौरान अर्जुन ने पूछा कि हे केशव, कृपया कर यह बताइए कि मृत्यु के बाद मनुष्य का क्या होता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि हे पार्थ, इस सृष्टि के प्राणियों को मृत्यु के पश्चात अपने अपने कर्मों के अनुसार पहले तो उन्हें दूसरे लोक यानी कि परलोक में जाकर कुछ समय व्यतीत करना पड़ता है, जिस दौरान वो पिछले जन्मों में किए हुए पुण्य कर्मों अथवा पाप कर्म का फल भोगते हैं। फिर जब उनके पुण्यों और पापों का हिसाब सुख दुख को भोगने के बाद खत्म हो जाता है, तब वो इस मृत्यु लोक में फिर से जन्म लेते हैं। इसलिए मृत्यु लोक को कर्म लोक भी कहा जाता है, क्योंकि मृत्यु लोक ही वह लोक है जहां प्राणी को वो कर्म करने का अधिकार है जिससे उसका प्रारब्ध निश्चित होता है। यह सुनकर अर्जुन फिर पूछते हैं, हे वासुदेव, इस धरती को मृत्यु लोक क्यों कहा जाता है। तब श्री कृष्ण बताते हैं कि हे अर्जुन, तीनों लोकों में धरती लोक ही एकमात्र ऐसा स्थान है जहां प्राणी जन्म और मृत्यु की पीड़ा सहते हैं। अर्थात धरती के अलावा और कोई ऐसा लोक नहीं जहां किसी भी प्राणी का जन्म या मृत्यु होती हो। क्योंकि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। आत्मा ना तो जन्म लेती है और ना मरती है। इसके बाद अर्जुन फिर पूछते हैं कि हे केशव, आपने पहले यह कहा था कि आत्मा को सुख दुख नहीं भोगना पड़ता है, परंतु अब यह कह रहे हैं कि मृत्यु के पश्चात आत्मा को सुख भोगने के लिए स्वर्ग आदि में अथवा दुख भोगने के लिए नरक आदि में जाना पड़ता है। इसका तो अर्थ यह हुआ कि आत्मा को केवल पृथ्वी पर ही सुख दुख नहीं भोगने पड़ते, बल्कि स्वर्ग अथवा नरक में भी आत्मा को सुख या दुख भोगने पड़ते हैं। अर्जुन के मुख से ऐसी बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे कौन्ते, ऐसा मैंने कब कहा। मैं तो तुम्हें पहले ही बता दिया था कि आत्मा को कहीं किसी भी स्थान पर या किसी काल में भी सुख दुख छू नहीं सकते, क्योंकि आत्मा तो मुझ अविनाशी परमेश्वर का ही दिव्य रूप है। क्योंकि हे अर्जुन, परमेश्वर अर्थात मैं माया के अधीन नहीं, बल्कि माया मेरे अधीन है और सुख दुख तो माया की रचना है। और यही कारण है कि जब माया मुझे अपने घेरे में नहीं ले सकती, फिर तुम ही बताओ कि ऐसे में माया के रचे हुए सुख और दुख मुझे कैसे छू सकते हैं। तुम्हें यह भी बता दूं कि सुख दुख तो केवल शरीर के भोग हैं, आत्मा के नहीं। उसके बाद अर्जुन कहते हैं कि हे नारायण, मैंने मान लिया कि सुख दुख केवल शरीर के भोग हैं, आत्मा के नहीं, परंतु जो शरीर उनको भोगता है उसकी तो मृत्यु हो जाती है और वो शरीर तो आगे नहीं जाता। फिर स्वर्ग अथवा नरक में सुख दुख को भोगने कौन जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पांडुपुत्र अर्जुन, इसके लिए तुम्हें सबसे पहले यह समझना होगा कि जीवात्मा है क्या। हे पार्थ, जब किसी की मृत्यु होती है तो वास्तव में कपड़ा रूपी जो अस्थूल शरीर है, केवल उसी की मृत्यु होती है और शरीर के अंदर जो सूक्ष्म शरीर है वो नहीं मरता। वो सूक्ष्म शरीर आत्मा के प्रकाश को अपने साथ लिए मृत्यु लोक से निकलकर दूसरे लोकों में चला जाता है। उसी सूक्ष्म शरीर को जीवात्मा कहते हैं। यह सुन अर्जुन श्री कृष्ण को बीच में टोकते हुए पूछते हैं कि हे माधव, इसका अर्थ तो ये हुआ कि जब आत्मा एक शरीर को छोड़कर जाती है तो साथ में जीवात्मा को भी ले जाती है। तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहते हैं कि हे सखा, तुम जीवात्मा को जितना सरल समझते हो उसकी व्याख्या उतनी सरल नहीं है। इसलिए अब जो मैं कहने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। हे अर्जुन, जैसे किसी तालाब से जल अपने आप उससे बाहर नहीं जाता है, हाँ, अगर कोई किसी बर्तन में भरकर उस तालाब के जल को ले जाता है तो वह अलग दिखाई देता है। उसी प्रकार सूक्ष्म शरीर रूपी जीवात्मा उस आत्म ज्योति के टुकड़े को अपने अंदर रखकर अपने साथ ले जाती है। यही जीवात्मा की यात्रा है, जो एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक योनि से दूसरी योनि में विचरती रहती है।
इसके अलावा हे अर्जुन, जीवात्मा जब किसी शरीर को छोड़कर जाती है तो उसके साथ उसके पिछले शरीर की वृत्तियां, उसके संस्कार और उसके भले कर्मों का लेखा जोखा अर्थात उसकी प्रारब्ध सूक्ष्म रूप में साथ जाती है। भगवान श्री कृष्ण के मुख से ऐसी बातें सुनकर अर्जुन को कुछ संतुष्टि मिलती है, परंतु उनका चित्त फिर भी शांत नहीं होता और वे पुनः श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे मधुसूदन, लेकिन शरीर त्यागने के बाद जीवात्मा कहाँ जाती है? तब श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि हे धनंजय, मानव शरीर त्यागने के बाद मनुष्य को अपने प्रारब्ध अनुसार अपने पापों और पुण्यों को भोगना पड़ता है। इसलिए भोग योनियां बनी हैं, जो 2 प्रकार की हैं, उच्च योनियां और नीच योनियां। जो मनुष्य जीवित रहते हुए पुण्य कर्म करता है, उसकी जीवात्मा उच्च योनियों में स्वर्ग में रहकर अपने पुण्य भोगती है, और पाप करने वाले मनुष्यों की जीवात्मा नीच योनियों में यानी नरक में रहकर अपने पापों को भोगती है। कभी ऐसा भी होता है कि कई प्राणी स्वर्ग नरक का सुख दुख पृथ्वी लोक पर ही भोग लेते हैं। यह सुनकर अर्जुन आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि हे नारायण, परंतु कोई भी मनुष्य पृथ्वी लोक पर कैसे स्वर्ग या नरक का सुख दुख भोग सकता है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जैसे कोई मनुष्य सभी तरह से संपन्न है, अर्थात ऐसा मनुष्य जिसकी सेवा करने के लिए कई दास दासियां हर समय खड़ी रहती हैं, परंतु एक दिन अचानक उसका जवान बेटा किसी कारणवश मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, जिससे वह सबसे अधिक प्रेम करता था। ऐसे में उस मनुष्य पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है और संसार की हर वस्तु उस मनुष्य के पास होने के बावजूद भी वह मरते दम तक दुखी रहता है। अर्थात हे पार्थ, जब तक उस मनुष्य का जवान बेटा जीवित था, तब तक उस मनुष्य ने जो सुख भोगे वो स्वर्ग के सुखों की भांति थे, और पुत्र की मृत्यु के बाद उसने जो दुख भोगे वो नरक के दुखों से बढ़कर थे। और इसी तरह मनुष्य को संसार में रहकर भी अपने पिछले जन्मों के सुख दुख को भोगना पड़ता है। उधर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की बातें सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। तब उन्हें श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर अब भी तुम्हारे मन में मृत्यु के बारे में कोई संशय रह गया है तो मुझसे पूछ सकते हो। तब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए पूछते हैं कि हे भगवान, अब यह बताइए कि मनुष्य अपने पुण्यों को किन किन योनियों में और कहां कहां भोगता है। तब कृष्ण बताते हैं कि हे कौन्ते, पुण्यवान मनुष्य अपने पुण्यों के द्वारा किन्नर, गंधर्व अथवा देवताओं की योनियां धारण करके स्वर्ग लोक में तब तक रहता है जब तक उसके पुण्य क्षीण नहीं हो जाते। अर्थात ये कि प्राणी के हिसाब से जितने पुण्य कर्म होते हैं उतनी ही देर तक उसे स्वर्ग में रखा जाता है, और जब पुण्यों के फल की अवधि समाप्त हो जाती है तो उसे फिर पृथ्वी लोक में वापस आना पड़ता है और मृत्यु लोक में पुनर्जन्म धारण करना पड़ता है। यह सुन अर्जुन कहते हैं कि परंतु स्वर्ग लोक में मनुष्य के पुण्य क्यों समाप्त हो जाते हैं? वहां जब जीवात्मा देव योनि में होती है तब वो अवश्य अच्छे कर्म करता होगा, उसे इन अच्छे कर्मों का पुण्य तो प्राप्त होता होगा। यह सुन श्री कृष्ण के चेहरे पर एक बार फिर मुस्कान आ जाती है और वह कहते हैं कि नहीं पार्थ, उच्च योनि में देवता बनकर जो मनुष्य अच्छे कर्म करता है या नीच योनि में जाकर प्राणी जो क्रूर कर्म करता है, उन्हें उन कर्मों का कोई फल नहीं मिलता, क्योंकि वो सब भोग योनियां हैं। वहां प्राणी केवल अपने अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगता है। इन योनियों में किए हुए कर्मों का पुण्य अथवा पाप उसे नहीं लगता। हे पार्थ, केवल मनुष्य की योनि में ही किए हुए कर्मों का पाप या पुण्य होता है, क्योंकि यही एक कर्म योनि है। यह सुनकर अर्जुन विस्मित हो जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे माधव, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि यदि कोई पशु किसी की हत्या कर देता है तो उसे कोई पाप नहीं लगता, और यदि मनुष्य किसी की हत्या कर दे तो उसे पाप का दंड भोगना पड़ता है? परंतु ऐसा अंतर क्यों है? तब कृष्ण कहते हैं, हे धनंजय, ऐसा इसलिए है कि धरती लोक पर समस्त प्राणियों में केवल मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो विवेकशील है। और तुम ही बताओ, मनुष्य के सिवा दूसरा कोई ऐसा प्राणी और है जो अच्छे बुरे की पहचान कर सकता है? इसी कारण यदि कोई हत्या करता है तो उसे उसका पाप नहीं लगता, और यही कारण है कि पाप पुण्य का लेखा जोखा अर्थात प्रारब्ध केवल मनुष्य का बनता है। इसलिए जब मनुष्य अपने पाप और पुण्य भोग लेता है तो उसे फिर मनुष्य योनि में भेज दिया जाता है, और मनुष्य की योनि प्राप्त होने पर फिर कर्म करते हैं और इस तरह सदैव जन्म मृत्यु का कष्ट भोगते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण से ऐसे दिव्य वचन सुनकर अर्जुन पूछते हैं कि हे केशव, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां से जीवात्मा को लौटकर ना आना पड़े, अर्थात उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाए? तब श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि हे अर्जुन, ऐसा स्थान अवश्य है, और वह है परम धाम अर्थात मेरा धाम,
जहां पहुंचकर कभी भी किसी जीवात्मा को वापस नहीं आना पड़ता। अर्थात जो जीवात्मा अपने पुण्य कर्मों द्वारा मुझ में समाहित हो जाती है, उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है और इसी को मोक्ष कहा जाता है। इसलिए मेरी यह सलाह है कि मनुष्यों को चाहिए कि वह अपने संपूर्ण जीवन काल में ऐसे कर्म करें जिससे उसे मोक्ष मिल जाए, अर्थात मुझ में समा जाए। तो दर्शकों, भगवान श्री कृष्ण द्वारा कहे इन वचनों को जानने के बाद आपकी क्या राय है, नीचे हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस ज्ञान को अपने तक सीमित ना रखें, बल्कि अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी भगवान श्री कृष्ण द्वारा कही गई बातों के बारे में पता चल सके। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अब हमें इजाजत दें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक देखते रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।